हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 जून 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। हिमाचल प्रदेश में आज रात थमेंगे HRTC रोडवेज बसों के पहिए, क्योंकि एक्चुअली हिमाचल में सरकार ने एजमा कानून लगा दिया, तो इसके तहत हड़ताल पर 6 महीने तक रोक रहेगी। लेकिन ये कर्मचारी DA और नाइट ओवरटाइम की मांग कर रहे हैं काफी समय से, तो अब इनकी मांग को दबाते हुए हिमाचल सरकार ने जो एजमा एक्ट लागू कर दिया है, मगर अब कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का कहना कि ये कोई ईरान युद्ध थोड़ी है क्या। तो आज HRTC कर्मचारियों ने 24 जून की रात से हड़ताल का ऐलान किया और बसों को नहीं चलाने का फैसला किया है। वहीं CET सीनियर सेकेंडरी 2026 एग्जाम पर भी अपडेट है। आवेदन आज से शुरू होने जा रहे हैं। और हरियाणा के जिंद सोनीपत ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन। आज 24 जून से 120 किलोमीटर की रफ्तार से इस ट्रेन का ट्रायल शुरू होने जा रहा। ये भारतीय रेलवे की तकनीक में बड़ी सफलता है। वहीं दिल्ली जाने के लिए भी यात्रियों को एक और स्पेशल ट्रेन मिलेगी। आज 24 जून से आनंद विहार और मऊ के बीच इस ट्रेन का संचालन होने जा रहा है। और मौसम विभाग का कहना कि मानसून फिर से सक्रिय हुआ। अगले 16 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग अभी भी पूरी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को नई धमकी दी। ट्रंप बोले कि अगर ईरान इस समझौते से पीछे हटा तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना होगा, यानी फिर से युद्ध छेड़ेंगे और मिसाइलों से हमला करेंगे। अमेरिका की तरफ से ईरान को ये फिर से हमला करने की धमकी दी गई, तो उसके बाद ईरान भी भड़क गया। ईरानी वार्ताकार गालिबाफ बोले कि बयानों को लेकर सावधान रहें अमेरिका और ट्रंप। ऐसे में दुनिया को ईरान देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये संदेश दे रहा कि दुनिया में शुरू हो सकती है ऐसी होड़, हर देश तलाशेगा चोक पॉइंट्स, क्योंकि हॉर्मुज रूट को लेकर अभी ईरान अपनी अलग से रणनीति बना रहा है। और देखा जाए तो हॉर्मुज से टोल टैक्स वसूलने का भी प्लान कर रहा है। हालांकि इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आई। हॉर्मुज से निकले भारत के 11 जहाज। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। हालांकि अभी भी 10 पोत भारत के जो है वो हॉर्मुज रूट में फंसे हुए हैं। और इसके अलावा भी हॉर्मुज में फंसे 11,000 नाविकों को भी निकालने की तैयारी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भी ये योजना बनाई है। तो ये तो ईरान अमेरिका युद्ध का अपडेट चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन शुरू कर दिए हैं सरकार ने। 31 जुलाई तक के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। यह सम्मान 5 से 18 साल के प्रतिभाशाली बच्चों को बहादुरी, कला, विज्ञान, खेल और अलग अलग क्षेत्रों में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो PMRBP 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेलवे का शानदार तोहफा। दिल्ली, लखनऊ समेत 175 रेलवे स्टेशनों पर अब महिलाओं को मुफ्त मिलेंगे सैनिटरी पैड। महिला यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। उत्तर रेलवे और इंडस टावर्स की साझेदारी में दिल्ली, लखनऊ समेत 175 स्टेशनों पर 500 स्मार्ट सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। तो अब सफर के दौरान महिलाओं को 24 घंटे बिल्कुल मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मिल सकेंगे। महिलाओं के सफर को सुरक्षित बनाने की ये रेलवे की नई पहल है। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। कोलकाता के बहु बाजार बम विस्फोट के दोषी राशिद खान की रिहाई पर रोक लगा दी है। वहीं बिहार वासियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल चुका है। अब ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट जमा करने पर ही मिलेगा DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट सरकार की तरफ से ये DL के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आपको LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो पहले आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देखा जाए तो एक्चुअली आपको गाड़ी चलाकर दिखानी होगी, उसके बाद जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अब राठौड़ी में नहीं चलेगा ऐसे। और वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में 2.5 लाख से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। और कैबिनेट से एक नई संबंधित योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लाखों वर्कर्स को मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी। न सिर्फ वर्कर्स को बल्कि उनके परिवारों को भी ये बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षाएं मिलेगी। ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। और वहीं खबर है दोस्तों, आने वाली निर्जला एकादशी के मौके पर यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रहा रेलवे चलाएगा कई स्पेशल ट्रेनें, क्योंकि अक्सर निर्जला एकादशी के मौके पर श्रद्धालु यात्री वगैरह इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो रेलवे ने यह फैसला लिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निर्जला एकादशी कल ही रहेगी। आज 10वीं है, तो कल जो एकादशी तिथि होगी वो निर्जला एकादशी ही होगी 25 जून को। उसके बाद 29 जून को वट पूर्णिमा रहेगी। माताएं बहनें व्रत करती हैं और इस एकादशी तिथि के मौके पर गर्मी में जल दान, पानी पिलाने का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। चलिए बड़ी खबर देखिए। सरकार ने चेतावनी दी, कहा कि देश के 315 जिलों पर कमजोर मानसून का खतरा बढ़ने लगा है। तो सरकार का कहना है कि हम तैयार हैं। और देश भर के किसान भाई लोगों को भी सरकार ने कम पानी वाली फसलों को बोने की सलाह दी है।
है। खुद देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया है कि इस बार अल नीनो के कारण अभी तक ही 43% कम बारिश हुई है कई राज्यों में, और 315 ऐसे जिले हैं अलग अलग राज्यों में जिनमें मानसून कमजोर देखने को मिलेगा। तो सिंचाई व्यवस्था पर्याप्त हो, वहीं पर किसान भाई लोग ज्यादा पानी वाली फसलें बोए वरना कम पानी वाली फसलें बोए। ये कहना खुद केंद्रीय कृषि मंत्री का। उन्होंने कहा कि अल नीनो के खतरे के बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी विशेष खरीफ योजना बनाई गई है ताकि किसान भाई लोगों को नुकसान की भरपाई की जा सके। वैसे अल नीनो को लेकर अभी एक दिन पहले मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बताई थी कि गोडजिला अल नीनो की वजह से भारत में सूखे का खतरा अभी से ही बढ़ने लगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई है। समुद्र में बढ़ रही गर्मी की वजह से मानसून इस साल कमजोर हुआ है। चलिए खबर है, रेलवे के IRCTC के अध्यक्ष संजय जैन ने दिया इस्तीफा। अब रेलवे करेगा अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति। ये IRCTC के CMD थे जिन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। अब 20 जुलाई तक तो यही संभालेंगे जिम्मेदारी, उसके बाद नए प्रमुख की नियुक्ति की जाएगी। वहीं सरकार का कहना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से देश के किसानों, मछुआरों और MSME को बड़ा फायदा मिलेगा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये जानकारी दी गई। वैसे आपको बता दूं 15 जुलाई से अगले महीने से दोनों देशों के बीच ये मुफ्त व्यापार समझौता लागू होने का प्लान है। चलिए आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। उदय की तरफ से फैसला लिया गया, 1 जुलाई से आधार में ईमेल ID अपडेट करना बिल्कुल फ्री होगा। पहले 75 रुपए का शुल्क चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब नहीं लगेगा। नए साल 2027 तक ये चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, आप अपने आधार में इन स्टेप्स को फॉलो करके ईमेल ID अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों 1 जुलाई 2026 से हमारे देश में 7 नियम बदल जाएंगे। रेलवे टिकट से लेकर LPG गैस सिलेंडर तक कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। रेलवे, आधार कार्ड और भी आम आदमी के बजट से जुड़े कई सारे बैंकिंग वगैरह के नियम भी बदल जाएंगे। तो इन सभी नियमों की विस्तृत जानकारी मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं एक एक करके सभी नियमों को बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। राइट, वहीं खबर है दिल्ली में रोड कटिंग पर भी अब सख्त रोक लगेगी। 1 जुलाई से लागू होंगे इस सिस्टम को लेकर भी नए नियम। बिना अनुमति के अब रोड कटिंग का काम नहीं होगा। दिल्ली में मानसून के दौरान सड़क कटाई को लेकर NDMC की तरफ से यह सख्त फैसला लिया गया है और 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक रोड कटिंग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। और पंजाब की महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है। अगले महीने 1 जुलाई को सीधे बैंक खाते में 1500 रुपए जमा किए जाएंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से जो ये मामा धिया सत्कार योजना शुरू की जानी है, उसके तहत 1000 और 80 वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने बैंक खाते में मिलेंगे। अब इस योजना के बाबत जानकारी मैंने आपको बताई थी पहले भी कि क्या पात्रता और नियम होंगे, इसके बारे में जरूरी शर्तें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 1,83,000 पदों पर बंपर भर्ती शुरू कर दी है और परीक्षा प्रणाली में भी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार। हमारे देश में रेलवे, SSC, UPSC समेत कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर लगभग 2.25 लाख से भी ज्यादा पदों पर नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए CBT आधारित यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर जोर दिया जाएगा। किस क्षेत्र में कितनी नौकरियां मिलेगी, इस बारे में सरकार का क्या प्लान है, ये टेबल में जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा खासा मौका है। रेलवे में भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, SSC, UPSC समेत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा, ऑफिशियली अपडेट आएगा, मैं आपको बता दूंगा। रेगुलर इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से सारे अपडेट्स। तभी तो आपको कहता रहता हूं दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाया करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको डेली काम की खबरें, महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट्स जो हैं वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर देखना एक बार, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार DLS भाई डेली काम की खबरें, जो भी सरकार के इंपोर्टेंट अपडेट्स होते हैं, आपको तारीख वाइज में DLS न्यूज चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। राइट, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा आप कहोगे कि यार DLS भाई तुम तो अपने मियां मिट्ठू बन रहे हो, खुद की तारीफ कर रहे हो। तो खैर अपनी बातें करेंगे ढेर सारी कभी बाद में। मैं लाइव आऊंगा बहुत जल्दी, तो अपन बातें चीतें करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। सरकार की तरफ से हज नीति 2027 को लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं। अगले साल 2027 की हज यात्रा को लेकर सरकार ने ये नए प्लान बनाए हैं और इसको लेकर अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया। आप देख सकते हैं क्या कुछ सीटें रहेगी और आने वाली हज यात्रा में कई सारे सिस्टम में भी बदलाव किया जाएगा। और सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 10,318 रुपए सस्ती हुई चांदी और इसके बाद इस महीने जून में ही चांदी का भाव 35,700 से भी ज्यादा टूट चुका है। सोना भी एक ही दिन में 2315 रुपए गिरा। जून में सोने में भी 10,541 की गिरावट हुई है और अभी 1 किलो चांदी का भाव एक ही दिन में 10,318 टूटकर 2,27,000 रुपए प्रति किलो आ गई है, जो कि एक दिन पहले 2,37,000 रुपए प्रति किलो थी। ये IBJ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लेटेस्ट रेट आपको बता रहा हूँ। और गोल्ड की बात करें तो 10 ग्राम 24 कैरेट प्योर सोने का जो रेट है वो 1,45,000 रुपए पर पहुंच चुका है गिरकर। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से तो रेट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, जो केंद्र सरकार पेट्रोल में E20 इथेनॉल मिलाकर जो पेट्रोल बेच रही है, तो
इस पर अब सरकार का कहना कि ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि ये इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब होते हैं, तो सरकार ने कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और सरकार बोली कि 20% इथेनॉल मिले पेट्रोल से गाड़ी चलाना पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। सोशल मीडिया पर कई लोग बता रहे हैं कि इंजन खराब हो जाता है, इससे माइलेज कम आता है, एवरेज कम देती गाड़ी। तो इसको लेकर सरकार ने ये क्लियरिफिकेशन जारी किया। और वहीं खबर देखिए, नीट एग्जाम के बाद अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि कॉकरोच जनता पार्टी दहशतगर्दों की बी टीम है, क्योंकि सीजेपी लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रही है और नीट पेपर लीक के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा था कॉकरोच जनता पार्टी ने, तो इस मुद्दे को लेकर हाल ही में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री का यह बयान भी देखने को मिला। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। गुजरात में आम आदमी पार्टी विधायक को 7 साल की जेल की सजा सुनाई, अब उसकी विधायकी भी खत्म होगी। वन्य कर्मियों से मारपीट और वसूली के मामले में पत्नी समेत 9 लोगों को इस सजा मिली है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से बड़ी भूचाल देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी जिस सीट से हारी, जो वहां ईवीएम और वीवीपैट सुरक्षित रखने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने, कहा कि जरूरत पड़ने पर जांच होगी, क्योंकि भवानीपुर सीट में शुभेंदु अधिकारी 15,000 वोटों से जीते थे। तो ये चुनावी नतीजों के बाद भी ममता बनर्जी ने पिछले महीने 16 मई को कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचकर हार के खिलाफ याचिका लगाई थी। तो इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि सीसीटीवी में ईवीएम वीवीपैट को सुरक्षित रखें सरकार। ऐसा वहीं बंगाल में विधानसभा में भी पीएसी अध्यक्ष पद को लेकर शक्ति प्रदर्शन होगा। टीएमसी के दोनों गुट आमने सामने आए। 5 जुलाई को अध्यक्ष पद के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हो सकता है। वैसे अभी टीएमसी ने ममता को ही पार्टी प्रमुख बताया, चुनाव आयोग को वर्किंग कमेटी की लिस्ट भेजी, जबकि एक दिन पहले बागी गुट ने अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना था। तो ये बंगाल की टीएमसी राजनीतिक पार्टी में काफी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है अभी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया। पीएम बोले कि देश में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। आज जो संविधान हाथ में हिलाते हैं, नक्सली हिंसा के चरम पर उनके हाथ कांपते थे। और अपराध की दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के पुणे में भी मध्य प्रदेश के सोनम रघुवंशी जैसा मामला देखने को मिला। एक बिजनेसमैन की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंक दिया, जबकि आने वाले नवंबर में उनकी शादी थी। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे में ये इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से मिली जुली वारदात सामने आई है। 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल की उनकी मंगेतर सिया गोयल, जिनकी उम्र अभी 20 साल है, और उसके बॉयफ्रेंड जिसकी उम्र 22 साल है, दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। किले से करीब 400 फीट गहरी खाई में फेंक दिया और इसे हादसा बताने की कोशिश की। देखिए आप किस तरह के पाप और जालसाज आजकल लोगों में देखने को मिल रहे हैं। ये केस तो याद ही होगा आपको, इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी का। 11 मई 2025 को पिछले साल इनकी शादी हुई थी और इस केस की भी पूरे देश में काफी चर्चा हुई थी, राइट। और कर्नाटक के बंगलुरु की भी ये बड़ी घटना देखिए। माता पिता और बेटी, एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली गई। बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर, अभी वो दोनों फरार हैं। दोनों से मिलने फ्लैट में पहुंचा था परिवार। उनके फ्लैट में उनके फैमिली मिलने पहुंचे तो दोनों ने मिलकर तीनों को वहीं मार दिया और वहां से भाग गए, फरार हो गए। बंगलुरु के KR पुरम इलाके में ये बड़ी ही खौफनाक घटना देखने को मिली है। इन घटनाओं से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि समाज में किस किस लेवल के अपराध आज के जमाने में देखने को मिल रहे हैं। हमें हर पल सावधान, सतर्क और सजग रहने की जरूरत है, राइट। और दिल्ली में एक बड़ी ही ये शर्मनाक घटना देखने को मिली। 11 साल के मासूम के साथ इस तरह का घिनौना काम किया। फुटपाथ पर सोते वक्त उठा ले गया था टैक्सी ड्राइवर। ये बच्ची गुब्बारे बेचती थी सड़कों पर, जिसके साथ इस तरह की बदसलूकी और निकम्मा काम किया है। देखिए आप। चलिए अगली खबर देखिए। RBI ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया और 1.41 लाख करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया, ताकि हमारे देश में बैंकों में लिक्विड फंड बना रहे। और वहीं छोटे कारोबारियों के लिए भी अच्छी खबर है। MSME सेक्टर को भी रिजर्व बैंक ने बड़ी सौगात दी और RBI ने MSME के लोन को लेकर कुछ नए नियम जारी कर दिए हैं। TREDS के तहत ये बदलाव किए गए हैं। अब ऐसे में TREDS क्या है? ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है और RBI के नियमों में क्या क्या बदलाव और इससे MSME को क्या क्या बेनिफिट फायदा मिलेगा देख सकते हैं आप। लोन पर री-डिस्काउंटिंग की सुविधा वगैरह मिलेगी। छोटे कारोबारियों को आसानी से उनके बिजनेस के लिए बेहतर कैश फ्लो मिल पाएगा, ज्यादा फाइनेंस विकल्प मिलेंगे। तो देश में कुल मिलाकर MSME को RBI ने ये बड़ा तोहफा दिया और TREDS के नियम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत उन्हें तुरंत आसानी से अपने कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए लोन का पैसा मिल पाएगा ना। और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आदेश दिया, कहा कि दलहन तिलहन खरीद में बिचौलियों की एंट्री बंद हो, किसानों से सीधे खरीद करें नाफेड और NCCF। अमित शाह की तरफ से किसानों के हित को लेकर सख्त चेतावनी दी गई। और सरकारी कर्मचारियों के OPS यानी पुरानी पेंशन योजना पर सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। 8th पे कमीशन लागू करने से पहले इस फैसले का लाभ कई कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि अब संगठनों की तरफ से एक और डिमांड दी गई है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने अनुकंपा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। अब नियुक्ति की तारीख के बजाय आवेदन की तारीख 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले को पात्रता का आधार माना जाएगा। तो इससे भी हमारे देश में हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ वापस मिल पाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने भी खुशी जताई, लेकिन इस खुशी के साथ ही उन्होंने एक और मांग भी कर दी, जिसमें कहा कि जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनके लिए रिटायरमेंट गारंटीड पेंशन का विकल्प भी खोल दिया जाए। ऐसा और भी इस फैसले की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं कि किन किन कर्मचारियों को केंद्र सरकार के इस फैसले का OPS का लाभ मिलेगा वगैरह वगैरह। बाकी
एट पे कमीशन वगैरह को लेकर जो भी आगे के अपडेट्स आएंगे रेगुलरली मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। ओके, और राम मंदिर चोरी की जो घटना की एसआईटी जांच रिपोर्ट हुई उसके बाद अब ये रिपोर्ट एसआईटी ने तो सरकार को सौंप दी है। 20 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की है एसआईटी ने। अब यूपी की योगी सरकार इस रिपोर्ट के बाद देखते हैं आगे क्या फैसला लेती है और किन किन ट्रस्ट के अधिकारियों पर, संगठन के कर्मचारियों पर ये कार्रवाई होती है, किन पर एफआईआर दर्ज होती है। देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये देख सकते हैं आप इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल जानकारी भी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 12 दिन लेट पहुंचा मानसून, लेकिन अब जाकर मानसून मुंबई पहुंच चुका है। तो झमाझम बारिश जारी है मुंबई में अभी, और इसी सप्ताह मानसून अब आगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच जाएगा। दिल्ली में धूल भरी आंधियां देखने को मिली, दिन में भी अंधेरा सा छा गया। बाकी कई अलग अलग राज्यों में भी मौसम की गतिविधियां बारिश और आंधी तूफान के हालातों की तरह देखने को मिल रही है। देखिए आप, राजस्थान के अलवर और चूरू में बारिश हुई, सीकर में आंधी भी चली। प्री मानसून बारिश में सामान्य से 41% ज्यादा बरसात हुई है राजस्थान के कई जिलों में। तो और अभी भी आज 24 जून को भी आधे से ज्यादा राजस्थान के जिलों में बारिश का अलर्ट है, और कल 25 जून तक भी बारिश की चेतावनी रहेगी, और यही बारिश का सिलसिला राजस्थान में 26 जून तक भी जारी रहेगा। अच्छा, अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए दोस्तों, बालाघाट, रायसेन समेत 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। पचमढ़ी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है, दतिया और सीधी अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के 48 जिलों में 52% कम पानी गिरा, यानी कम बरसात हुई है प्री मानसून बारिश की गतिविधियों में। अल नीनो का असर दिख रहा है, और अभी 2 दिन में मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कई जिलों में बारिश की भी चेतावनी, जैसे आज 24 जून को भी दक्षिणी मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा, और कल 25 जून को भी इन जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के भी 6 शहरों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी बारिश देखने को मिली। 38 जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है, और यूपी में 3-4 दिन में मानसून की एंट्री हो सकती है, ये मौसम विभाग का कहना है। बाकी अगले 5 दिन यूपी में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। 28 जून तक उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का माहौल जारी रहेगा, और अभी मानसून आगे बढ़ रहा है, तो इन जिलों में तो पहुंच चुका है, और अगले 4-5 दिन में उत्तर प्रदेश में भी मानसून जो है वो पूरे यूपी को कवर कर लेगा। और बिहार में देखिए दोस्तों, मुंगेर, भागलपुर, सुपोत में बारिश हुई। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया समेत 4 जिलों में बादल छाए, और अभी भी बिहार के लखीसराय समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं, इन जिलों में बारिश की चेतावनी है अगले 24 घंटों में। और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर देखिए आप, कांकेर में पेड़ पर बिजली गिरी, जिसके चलते पेड़ में ही आग लग गई। देख सकते हैं आप, खजूर का पेड़। और रायगढ़ में भी बादल बरसे। अगले 5 दिन तक छत्तीसगढ़ राज्य में बारिश का अलर्ट रहेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी सामान्य से 69% तक कम पानी बरसा है अल नीनो के चलते। अच्छा, और वहीं पंजाब में देखिए दोस्तों, सरकार का अनोखा प्लान। लुधियाना में लू का असर कम करेगी सरकार। 5 करोड़ से बनेगी ठंडी हरी छतें। देश भर के 12 ऐसे शहरों को चुना गया है जहां ऐसे हरियाली भरी छतें बनाएगी सरकार, जिसमें पंजाब का लुधियाना भी शामिल है, और पंजाब चंडीगढ़ में भी मानसून इसी महीने जून में आने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की संभावना है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। 6 शहरों में बौछारें भी पड़ी, और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए मनाली, मंडी वगैरह में बारिश देखने को मिल रही है। अन्य भागों में भी बादल छाए हुए हैं। बाकी और भी आज 24 जून और कल 25 जून को अगले 2 दिन देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या तेज गर्मी पड़ रही है? क्या है स्थितियां मौसमी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 893 अंक गिरकर 76,200 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 278 अंक गिरा। मेटल और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। वहीं खबर है, भारत दवाओं का 65% कच्चा माल चीन से मंगाता है। नीति आयोग ने कहा कि किसी एक देश पर निर्भर रहना इतना ठीक नहीं है। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत जल्द ही आगे बढ़ेगी, ये सरकार प्लान कर रही है। और बड़ी खबर देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा डार्क वेब पर लीक हुआ। हैकर्स ने एप्पल और टेस्ला के सीक्रेट डिजाइन और 2 लाख फाइलें चुराई। कंपनी बोली कि इसका काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निवेशकों के लिए खबर है, वाटरवेज लीजर टूरिज्म का आईपीओ खुल चुका है, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। 1 जुलाई को लिस्टिंग होगी। और IRFC के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार इसकी कुछ हिस्सेदारी बेच रही है। वहीं देखिए, एक रिपोर्ट, देश का पहला एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 81 दिन में 10 लाख से भी ज्यादा एसी यानी एयर कंडीशनर्स बेच डाले हैं। कंपनी का नाम है वोल्टास लिमिटेड। और एक बड़े फर्जीवाड़े की खबर देखिए आप, एक मोबाइल नंबर से खुला 3000 करोड़ का फर्जीवाड़ा। पंजाब के सगे भाइयों ने 27 कागजी कंपनियां बनाई और कई सारे फर्जी बिल से सरकार को भी चूना लगाया। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ का ये मामला है, जिसमें 2 भाइयों ने ऐसा फर्जी कारोबार खड़ा किया जिसमें न कोई माल खरीदा गया न बेचा गया, फिर भी कागजों में हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखा दिया गया। और 27 फर्जी कंपनियों के जरिए हजारों करोड़ की हेराफेरी की गई और टैक्स चोरी के जरिए भी सरकार को चूना लगाया। तो देखिए आप, इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा सामने आ रहा। वहीं खबर है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। 21 जून को राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ था। भाजपा ने इनको दोबारा उम्मीदवार भी नहीं बनाया।
और खबर है विकसित भारत 2047 का भी रोड मैप बनकर तैयार हुआ, निजी निवेश और निर्यात पर बड़ा जोर रहेगा, ये कहना है सरकार का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स समिट की बैठक, अजीत डोभाल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने में निभानी होगी अहम भूमिका। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई। और बीते दिन राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की 65 हस्तियों को पद्म अवार्ड भी वितरित किए। क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सिंगर अलका याग्निक ने पद्म भूषण लेने से पहले पीएम मोदी के पैर भी छुए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इस इवेंट की। आर माधवन, रोहित शर्मा, अलका याग्निक समेत देश के कई बड़े दिग्गजों को ये पद्म सम्मान वितरित किए गए। और कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बेली ब्रिज टूट गया। इस ब्रिज से एक डंपर गुजर रहा था, तभी ये ब्रिज टूटा। डंपर समेत ही पूरा ब्रिज नदी में जा गिरा। इसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा देख सकते हैं आप। हालांकि इस घटना पर मंत्री बोले कि ओवरलोड की वजह से ये पुल गिरा, हम कार्रवाई करेंगे। ये डंपर यहाँ से जब गुजर रहा था तभी बीच रास्ते में गया और पूरा पुल ही नीचे टूट गया। हालांकि फिर भी ड्राइवर का लक अच्छा रहा कि ड्राइवर को सिर्फ हल्की फुल्की चोटें आई हैं, मारा नहीं गया, बच गया इस हादसे में भी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का ये मामला है। और अभी एक दिन पहले जो लखनऊ अग्निकांड की घटना हुई थी, इस पर भी रिपोर्ट आ रही कि इस बिल्डिंग को ढाया जाएगा, जिसमें 15 स्टूडेंट की मौत हो गई थी। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के 48 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है, जो फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। तो और अखिलेश यादव ने कहा कि इन स्टूडेंट के मरने वालों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दे यूपी सरकार ऐसा। और जो कतर में अभी गैस प्लांट में एक दिन पहले हादसे में 12 भारतीय लोगों की मौत हो गई थी, तो इस घटना पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कतर के आमिर को फोन किया, बातचीत की, हादसे की जानकारी ली और कड़ी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की पीएम ने। वहीं हैदराबाद की ये घटना देखिए, 17 लाख लेकर फरार हो गया एटीएम केस वैन का चालक। मतलब देखिए, जिस गाड़ी के जरिए एटीएम में केस रुपए पहुंचाए जाते हैं, उस गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी समेत ही फरार हो गया, जिसमें 17 लाख रुपए का केस था। हद हो गई अब तो है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिका ईरान पीस डील पर एक और रिपोर्ट आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से ईरान भी नाराज हुआ। उधर अमेरिका ने भी बातचीत रोक दी और कहा कि हम दबाव में कोई बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों के साथ ईरान ने हाथ भी नहीं मिलाया। वहीं देखिए बड़ी खबर, यूरोप के 26 देश हीट वेव की चपेट में हैं अभी। फ्रांस में सबसे गर्म रातें चल रही हैं, इस वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बंद करना पड़ा और पब्लिक प्लेस में शराब पीने पर भी रोक लगा दी है फ्रांस गवर्नमेंट ने। वहीं क्यूबा पर भी अमेरिका ने नया आर्थिक प्रहार शुरू किया। ट्रंप प्रशासन ने कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, जिससे क्यूबा में भी संकट और गहराने की आशंका है, क्योंकि क्यूबा पर पहले कब्जा करने की धमकी भी दे चुके हैं ट्रंप तो। और टेस्ला कंपनी की कार से एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बेकाबू टेस्ला कार एक घर के अंदर जा घुसी, जिससे एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। तो टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कार के ड्राइवर असिस्ट सिस्टम में गलती होने की, गड़बड़ी होने की बात से इनकार कर दिया। देखिए आप। वहीं ईरान यूएस डील पर एक और बड़ी खबर आ रही है। समझौते पर राष्ट्रपति पेजेश्कियन का बयान सामने आया। वो बोले कि समझौते की सफलता उसके लागू होने पर निर्भर करती है। और खबर है कि ईरान ही करेगा हॉर्मुज रूट का प्रबंधन भी। जंग से पहले जैसी स्थिति असंभव है। स्पीकर गालिबाफ ने 2 टूक जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह चेतावनी भी दी। वैसे एक रिपोर्ट आ रही कि ईरान युद्ध की डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारी भरकम कीमत चुकाई। तो अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कांग्रेस से मांगे $80 अरब और सांसदों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। यानी इस ईरान जंग की वजह से ट्रंप को अपनी ही सरकार के सांसदों से नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इधर चीन ने भी 10 अमेरिकी रक्षा कंपनियों को निर्यात यानी एक्सपोर्ट रोक दिया। 46 फर्मों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, बिहार में जमीन माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। अब बिना ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पास नहीं होगा कोई भी दाखिल खारिज। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री की तरफ से इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिया है। वहीं भारत और इजराइल के संबंधों पर अच्छी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले इजरायली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक और दोनों देशों के बीच काफी अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। और दोस्तों हमारे देश भारत से एक चौंकाने वाली चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश के 7 राज्यों के भूजल में, यानी जो जमीन में पीने का पानी है, उसमें मानक से भी ज्यादा जहरीले तत्व पाए गए हैं और आयरन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा गंभीर स्थितियां तो उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा भी जैसे हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और यूपी। इन राज्यों के भूजल में सबसे ज्यादा इस तरह के हानिकारक जहरीले तत्व पाए गए, फ्लोराइड, यूरेनियम, नाइट्रेट, आयरन, आर्सेनिक जैसे, जिनसे कैंसर तक होने की भी संभावना बनी रहती है हमारे शरीर में इस तरह के पानी को पीने से। देख सकते हैं अभी डिटेल रिपोर्ट सामने आ रही है। और तकनीक से जुड़ी खबर देखिए, परमाणु नाभिक की ऊर्जा से चलेगी अब गाड़ियां। नेविगेशन से लेकर डार्क मैटर तक की खोज हो पाएगी। कई नई संभावनाएं खुल सकती हैं। यूरोप और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर पहली बार इस तरह की न्यूक्लियर क्लॉक विकसित की है, जो समय मापने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन की बजाय नाभिक के भीतर ऊर्जा परिवर्तन का उपयोग करती है। और इसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि साइंस में इस खोज से आगे जाकर और कई नए आविष्कार और बदलाव हमें देखने को मिलेंगे ऐसा। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि महाराष्ट्र में अन्ना हजारे ने सरकार को एक बार फिर से अल्टीमेटम चेतावनी देते हुए कहा कि आरटीआई नियमों में जो बदलाव किया उसे वापस नहीं लिया तो मैं अनशन, आंदोलन और हड़ताल करूंगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई नियमों को बदला था, तो उसके खिलाफ अन्ना हजारे ने आंदोलन की चेतावनी दी है। और खेल जगत से भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, भारत की श्री चरणी दुनिया की नंबर 1 T20 गेंदबाज बन चुकी है।
वहीं महिला क्रिकेटर्स के लिए आईसीसी की पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडलाइंस भी जारी हुई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल 2029 तक बढ़ चुका है। ये कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स रहे। और खबर देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त आदेश दिया, राज्य में अब अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। जो हाल ही में दिल्ली में होटल में आग की घटना हुई, अभी लखनऊ में कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग की घटना हुई, तो उसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने पहले ही अलर्ट होते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑनलाइन जो हम खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसमें 48% ग्राहकों को खाने पीने की चीजों पर एक्सपायरी डेट ही देखने को नहीं मिलती है। और खास करके ऐसी स्थितियां क्विक कॉमर्स के मामलों में ज्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, जियोमार्ट वगैरह पर। तो अभी देश के 164 जिलों में उपभोक्ताओं से 17,000 से भी ज्यादा जवाब पर आधारित ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है लोकल सर्किल्स के सर्वे के मुताबिक। और खबर है, FCRA एनजीओ पर सरकार ने कसा शिकंजा, विदेशी चंदे के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं, जुर्माने में भी भारी भरकम इजाफा किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये सख्त फैसला लिया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए खबर देखिए, झारखंड में संविदा कर्मचारियों को अब नियमित होने के लिए देनी होगी परीक्षा, अनुभव के आधार पर मिलेगा 15% तक का वेटेज। कार्मिक विभाग ने संविदा कर्मियों के रेगुलराइजेशन को लेकर ये नया फॉर्मूला बनाया है। वहीं खबर है, बिजली पानी का कनेक्शन हो या दुकान का रजिस्ट्रेशन, अब देरी नहीं होगी। राजधानी दिल्ली में 23 तरह की सरकारी सेवाओं की डेडलाइन तय कर दी है दिल्ली सरकार ने। आम नागरिकों और उद्योगों को खास करके राहत देने के लिए नया आदेश दिया है। अब दुकानों का पंजीकरण सिर्फ एक ही दिन में पूरा करना होगा। 23 तरह की ऐसी सेवाएं हैं जिनकी डेडलाइन तय हो चुकी है कि कितने कितने दिन में ये चीजें कंप्लीट करनी होगी। देख सकते हैं आप टेबल में ज्यादा डिटेल और जानकारी भी। वहीं दिल्ली सरकार ने एक नई SOP भी लागू कर दी है, कड़े नियम बनाए, पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए राजधानी दिल्ली में ये सरकार ने सख्त निर्देश दिया और कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई पर अब खेर नहीं। सरकार ने DPTA की धारा 33 के तहत भी ये नई SOP जारी की है। और दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2025 तक बसी हुई झुग्गी बस्तियों के निवासियों का भी पुनर्वास करेगी, जिससे राजधानी में 4 लाख से भी ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। और दिल्ली की सड़कों पर PUCC सर्टिफिकेट को लेकर भी नियम सख्त लागू होने जा रहे हैं। पुरानी गाड़ियों की हर 6 महीने में टेस्ट होगी, जांच होगी और पोल्यूशन सर्टिफिकेट वापस बनवाने होंगे। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है। 1600 मीट्रिक टन यूरिया की खेप पहुंची, ऊना समेत 5 जिलों में इसका वितरण होगा, तो किसानों को खाद की कमी नहीं आएगी। वहीं देखिए, महाराष्ट्र का रिकॉर्ड तोड़कर उत्तर प्रदेश बिजली आपूर्ति में नंबर 1 स्टेट बन चुका है। पंजाब से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि 32,000 लड़कियों के साथ NRI लड़कों ने धोखाधड़ी की और फिर शादी करके विवाह करके छोड़ दिया उनको। महिला आयोग की तरफ से चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए पंजाब में, देखिए आप। वहीं केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए भी खोला खजाना। SASCI योजना के तहत 2355 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। और खबर है, तवी फ्रंट बना अमरनाथ यात्रा का नया केंद्र। जम्मू रेलवे स्टेशन की भीड़ से मिलेगी राहत, यही मिलेगा अब टोकन और RFID कार्ड भी। जम्मू में श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर सरकार ने नया प्लान किया है इस बार। और अमरनाथ यात्रा से पहले रिपोर्ट आने की ये जो 57 दिन की यात्रा होगी, जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बूस्टअप मिलेगा। और इस बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी ये सख्त प्लान किया गया, देख सकते हैं आप। और खबर है, हरियाणा में अब जमीन की रजिस्ट्री होते ही 24 घंटे में होगा इंतकाल, यानी म्यूटेशन खुल जाएगा। पटवारी के चक्कर लगाने से हरियाणा सरकार ने मुक्ति दे दी है। अब म्यूटेशन के लिए पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि रजिस्ट्री के साथ ही इंतकाल स्वतः ऑनलाइन दर्ज होगा, यानी ऑटोमेटिक नामांतरण की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जैसे ही जमीन की रजिस्ट्री होगी, कहीं भी आपको तहसील वगैरह के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होगा और ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लागू होगा। 24 घंटे में इंतकाल खुल जाएगा, ऐसा जिससे धोखाधड़ियां, फर्जीवाड़ा कम होगा, राइट। वहीं खबर देखिए, अब हरियाणा समेत NCR के कई इलाकों में BS6 इलेक्ट्रिक और CNG ट्रक बस खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स भी माफ होगा। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की है, देख सकते हैं। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट अब कहे जाएंगे फार्मेसी अधिकारी। केंद्र सरकार का आदेश यूपी के भी अधिकांश जिलों में लागू हो चुका है। और मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। स्कूल अपग्रेड, किसान कल्याण और नई योजनाओं समेत कई सारे फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई उनकी अध्यक्षता में, जिसमें एक के बाद एक MP में कई बड़े फैसले लिए गए। स्कूल अपग्रेडेशन से लेकर किसानों तक 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिसमें देखिए, एक तो मध्य प्रदेश में 75 हाई स्कूल और 100 हायर सेकेंडरी स्कूल को हर साल अपग्रेड किया जाएगा। किसानों को 0% ब्याज पर फसल ऋण जारी करेगी MP सरकार। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में खुलेगा नया शासकीय विधि महाविद्यालय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 3580 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर हो चुका है। और MP में PM जन मन और धरती आबा अभियान के तहत विद्युतीकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। पंजाब में 4 नई AI यूनिवर्सिटी खुलेगी। अगस्त में एडमिशन शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन ही क्लास ले पाएंगे। मनीष सिसोदिया की तरफ से ये घोषणा की गई। वहीं CUET UG का रिजल्ट जारी हो चुका है। 15.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। 22 स्टूडेंट ने 100% स्कोर भी हासिल किया। और हाल ही में जो नीट का एग्जाम हुआ, उसमें कुछ और बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे सामने आ रहे हैं कि एक लड़की तो अंडरगारमेंट्स में मोबाइल लेकर नीट एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर तक पहुंच गई थी। एक बच्ची ऐसी जिसकी 9 पसलियां टूटने के बाद भी लगन देखिए जो वो परीक्षा देने पहुंची, उसके लिए स्पेशल इंतजाम किया गया। और एक छात्रा
अपने अंडरगारमेंट्स में मोबाइल के साथ एग्जाम हॉल में पहुंच गई। इसका ये मामला आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा। हालांकि मेटल डिटेक्टर के दौरान एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले 2 बार अलर्ट हुआ था, लेकिन छात्रा ने कहा कि उसका कुछ बटन वगैरह है मेटल का, इस वजह से मशीन ट्यू कर रही है ऐसा। हालांकि पकड़ में आ गई छात्रा लास्ट में। और वहीं खबर है यूपी टेट 2026 एडमिट कार्ड भी 30 जून को आ जाएगा। महिलाओं को पड़ोसी जिले में एग्जाम सेंटर दिए जाएंगे ऐसा। और एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, एआई जो है वो टीचर्स के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं। असाइनमेंट में जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं और सॉल्यूशन बता रही कंपनियां। फिर एआई पकड़ने वाले टूल्स ही सिखा रहे हैं, उससे बचने के तरीके भी हैं। तो एजुकेशन में बढ़ते एआई के दुष्प्रभावों को लेकर अब हार्वर्ड में तो मौखिक परीक्षा होगी बच्चों की, मौखिक सवाल पूछे जाएंगे उनसे ऐसा। और भी कई यूनिवर्सिटीज इस तरह के मौखिक एग्जाम लेना शुरू कर चुकी हैं। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए आप, बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पहली बार 60% के पार पहुंचा। बैंकों का एनपीए घटा है और बिहार सरकार ने किसान ऋण पोर्टल भी शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से किसानों को केसीसी से आसानी से लोन मिल पाएगा, है ना। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 24 जून को हर ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची पर भी चर्चा होगी। और राम मंदिर में प्रवेश को लेकर भी कुछ नए नियम लागू हुए। फिर से बदली व्यवस्था, अब बिना जेब के कपड़े और खाली हाथ के ही राम मंदिर में आपको प्रवेश मिलेगा। मोबाइल या पर्स वगैरह भी नहीं ले जा पाएंगे। इन चीजों को लेकर जाने पर एंट्री बैन रहेगी। और भी राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए जारी इस गाइडलाइंस की ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी अभी राम मंदिर में चोरी भ्रष्टाचार से जुड़ी एसआईटी जांच रिपोर्ट में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। व्यवस्थाओं से जुड़ी 5 खामियों से भी पर्दा उठाया एसआईटी जांच ने। और एक रिपोर्ट आ रही कि हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए 4 दिनों में 2,38,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने पंजीकरण किया। 3 जुलाई से पहले फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं आप भी। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की यूपीआई और आधार आधारित बैंकिंग से ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा दुकानों पर 61% तक लेन देन बढ़ा है। यानी देखा जाए तो यूपीआई पेमेंट के जरिए गाँव में भी व्यापार कारोबार में बढ़ोतरी हुई है ऐसा, क्योंकि लोगों को खुले छुट्टा पैसों का भी झंझट नहीं रहता है यूपीआई सिस्टम के बाद, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही देखिए दोस्तों, तकनीक का अनोखा करिश्मा। 1000 कामगारों के बदले महज 50 रोबोट काम करेंगे। एक अमेरिका की मोटर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यह बड़ा कदम उठाया गया है। दुनिया भर में जो एआई बढ़ रहा है उसका अब असल चमत्कार मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स ने अपने प्लांट से 1000 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। उनकी जगह सिर्फ 50 रोबोट दिन भर काम करेंगे, वो भी बिना थके। और उन्हें हर महीने सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, बस चार्ज करो और वो काम करेंगे। देखिए जमाना कितना बदल रहा तकनीक की बदौलत। भविष्य में तो बेरोजगारी का क्या हाल होगा पता नहीं है। और वहीं खबर है, विदेशी जमा पर भी मिलेगा ज्यादा ब्याज। अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने खत्म की सीआरआर और एसएलआर की शर्त। एफसीएनआर भी बैंक खातों पर भी ये नए नियम लागू होंगे। कुल मिलाकर आरबीआई के इस फैसले के वजह से विदेशी जमा पर अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा ब्याज मिल पाएगा। देख सकते हैं आप रिजर्व बैंक द्वारा इस बारे में क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों को निवेश से फायदा मिलेगा और मीन राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। कन्या राशि वालों की प्रॉपर्टी डील भी हो सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।